प्रस्तुति RSVI के शोध से तैयार एक मनोरंजक संग्रह। इसे आपके लिए तैयार किया है श्रद्धा श्रीवास्तव एवं सताक्षी गुप्ता ने। प्रथम संग्रह 18 अक्टूबर 2018। जीवन जीना भी एक कला है। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है info@rsvi.org यानी info@rsvi.org और हमारा दूरभाष नंबर है 0522 4070 अर्थात 4070 138। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। जीवन जीना भी एक कला है। कला केवल वही नहीं होती जो कागजों पर उकेरी गई होती है। कला सिर्फ वही नहीं होती जो रंगों की छटा बिखेरती है। कला केवल हाथों में तुलिका पकड़ना ही नहीं है। कला अगर प्रकृति के प्रत्येक कोण पर बिखरी हुई है तो जीवन जीना भी एक कला है। सवाल ये उठता है कि उस परिष्कृत ढंग से जीवन कैसे जिया जाए जो कला में परिवर्तित हो जाए या जो कला के पैमाने में आ जाए। जीवन जीने के तरीके को लेकर बहुत सी बातें होती हैं। माना जाता है कि उसकी दिशा तय करना नितांत जरूरी है, वरना उद्देश्यहीन जीवन में ठहराव आ जाता है। ठहराव जिंदगी के सृजन करने की क्षमता को छीन लेता है। जब सृजन ही नहीं होगा तो जीवन जीने के मायने ही बदल जाएंगे और एक रिक्तता व्याप्त हो जाएगी। सृजन ही जीवन जीने की कला का पर्याय है, उसे नए आयाम देता है। सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से जीवन जीने के तरीके और ढंग अलग हो सकते हैं। विलियम जेम्स ने कहा था, ये मानकर चलें कि जीवन जीने योग्य है और आपका यकीन आपको इस सच्चाई को बनाने में मदद करेगा। जीवन भी तभी योग्य बन सकता है जब सुचारुपूर्ण ढंग से उसे तराश कर संवार कर महसूस करने की कला आती हो। अन्यथा लोग सिर्फ एक भ्रम में रहते हुए ही सारी जिंदगी बिता देते हैं। इंटीरियर डिजाइनर लिवलीन शर्मा के अनुसार, मैंने अपनी सारी जिंदगी स्वयं के सृजन में बिता दी और यही मेरे जीने का तरीका है जिसे मैं सबसे बड़ी कला मानती हूँ। अपने आप को रुकने ना दे, नहीं तो जीवन में गति नहीं रहेगी। हर पल अपनी एक नई छवि बनाते रहना जरूरी है। मैं जिंदगी को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखती हूँ और मेरे लिए जीने की कला बिल्कुल भिन्न है। मैं जीवन को एक सुंदरतम रूप में लेती हूँ। ये गलत है, वो सही है, ये सब बेकार की बातें हैं। जो हमें सही लगता है वही सच है। प्रसिद्ध चित्रकार बुलबुल शर्मा कहती हैं, जीवन एक कला तो है, पर वो अगर एक तरफ सरल है तो दूसरी ओर काफी जटिल भी है। लेकिन जब तक जीने की कला के बारे में पता चलता है तब तक आधी जिंदगी बीत जाती है। जब तक सारे सवालों का जवाब मिलता है तब तक इंसान प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में उलझा रहता है। लेकिन जीवन जीने के लिए एक संतुलन कायम करके जीना बहुत जरूरी है। संतुलन ही मेरे लिए कला है और उस संतुलन को कायम रखने के लिए मेरे लिए परिवार सदा ही महत्वपूर्ण रहा।
विश्वविख्यात कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, मैंने जिंदगी के बारे में जो सीखा है उसे मैं 3 शब्दों में बता सकता हूँ कि जीवन चलता रहता है। ये सच है कि गति ही जीवन का आधार है। निष्क्रियता और अव्यवस्था जीवन को बदरंग कर देती हैं। फिर चाहे उसमें भौतिकता के रंग ही क्यों न भर जाएं, वो कभी भी रंगहीन नहीं हो पाती, वो पल्लवित और पुष्पित नहीं हो पाती। सौंदर्य विशेषज्ञ नैना बलसावर की नजरों में जीवन धारा के साथ बहने के लिए हर पल कुछ सृजन करना भी जरूरी है। मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती। मेरा रुझान शुरू से ही कलात्मक अभिव्यक्ति की ओर रहा है। उसे व्यक्त करने के माध्यम मैंने बेशक अलग अलग अपना लिए हैं, पर लक्ष्य एक ही है। कला के विविध रूपों को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, ये हर इंसान की अपनी सोच और स्थिति पर निर्भर करता है। सुकरात ने कहा था कि केवल जीवन ही नहीं वरन एक बेहतरीन ढंग से जीना ही सही मायने रखता है। तो वो बेहतरीन ढंग से जीना क्या है? शायद जीवन को सही अर्थों में समझना या उसे सही अर्थों में अपने कार्यों और सोच में उतारना। अगर जिंदगी के पृष्ठों पर खुशी, एहसासों और खूबसूरती के रंग ना भरे जाएं, तो वो फीकी और बेमानी हो जाती है। अगर जिंदगी में रिश्तों की मिठास ना हो तो कटुताएं जन्म लेती हैं। पर सोचें तो समझ आएगा कि जीवन को कलात्मक ढंग से ना जीने की वजह से ही ये मिठास खत्म होती है।